उनके ललाटों और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। वास्तविकता ये है कि महीनों की संख्या जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन की रचना की है, अल्लाह के लेखे में 12 ही है, और उनमें से 4 महीने आदर के यानी हराम हैं। यही ठीक नियम है, अतः इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो और मुशरिकों यानी बहुदेव वादियों से सब मिलकर लड़ो, जिस तरह वे सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों ही के साथ है। महीनों का हटाना तो कुफ्र यानी अधर्म में एक और अधर्म युक्त कर्म है, जिससे ये अधर्मी लोग गुमराही में ग्रस्त किए जाते हैं। किसी वर्ष एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी वर्ष उसको हराम कर देते हैं, ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की संख्या भी पूरी कर दें और अल्लाह का हराम ठहराया हुआ हलाल भी कर लें। उनके बुरे कर्म उनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं, और अल्लाह सत्य के इनकार करने वालों को राह पर नहीं लगाया करता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम जमीन से चिमट कर रह गए? क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया? ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनिया की जिंदगी की ये सब सामग्री परलोक यानी आखिरत में बहुत थोड़ी निकलेगी। तुम न उठोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह किसी और गिरोह को उठाएगा, और तुम अल्लाह का कुछ भी न बिगाड़ सकोगे। उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। तुमने अगर नबी की मदद न की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह उसकी मदद उस समय कर चुका है जब अधर्मियों ने उसे निकाल दिया था, जब वो सिर्फ 2 में का दूसरा था, जब वे दोनों गुफा में थे, जब वो अपने साथी से कह रहा था कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। उस समय अल्लाह ने उस पर अपनी ओर से हृदय शांति उतारी और उसकी मदद ऐसी सेनाओं से की जो तुम्हें दिखाई न देती थीं, और अधर्मियों का बोल नीचा कर दिया, और अल्लाह का बोल तो ऊंचा ही है। अल्लाह प्रभुत्वशाली और गहरी सूझबूझ वाला है। निकलो चाहे हल्के हो या बोझल, और संघर्ष यानी जिहाद करो अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों के साथ। ये तुम्हारे लिए उत्तम है अगर तुम जानो। ऐ नबी, अगर लाभ सरलता से प्राप्त होने वाला होता और सफर हल्का होता तो वे जरूर तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हो जाते, मगर उन पर तो ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। अब वे अल्लाह की कसम खा खा कर कहेंगे कि अगर हम चल सकते तो यकीनन तुम्हारे साथ चलते। वे अपने आप को तबाही में डाल रहे हैं। अल्लाह खूब जानता है कि वे झूठे हैं। ए नबी, अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुमने क्यों उन्हें छूट दे दी? तुम्हें चाहिए था कि खुद छूट न देते, ताकि तुम पर खुल जाता कि कौन लोग सच्चे हैं, और झूठों को भी तुम जान लेते। जो लोग अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, वे तो कभी तुमसे ये मांग न करेंगे कि उन्हें अपनी जान और माल के साथ संघर्ष यानी जिहाद करने से माफ रखा जाए। अल्लाह धर्मपरायण लोगों को खूब जानता है। ऐसी मांगे तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है और वे अपने शक ही में दुविधाग्रस्त हो रहे हैं। अगर वास्तव में उनका इरादा निकलने का होता तो वे इसके लिए कुछ तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद ही न था, इसलिए उसने उन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया कि बैठ रहो बैठने वालों के साथ। अगर वे तुम्हारे साथ निकलते तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी चीज की अभिवृद्धि न करते। वे तुम्हारे बीच उपद्रव मचाने के लिए दौड़ धूप करते, और तुम्हारे गिरोह का हाल ये है कि अभी उनमें बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो उनकी बातें कान लगाकर सुनते हैं। अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इससे पहले भी उन लोगों ने फितना उठाने की कोशिशें की हैं और तुम्हें नाकाम बनाने के लिए हर तरह के उपायों का उलट फेर कर चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी इच्छा के विपरीत सत्य आ गया और अल्लाह का काम होकर रहा। उनमें से कोई है जो कहता है मुझे छुट्टी दे दीजिए और मुझको फितने में न डालिए। सुन रखो, फितने ही में तो ये लोग पड़े हुए हैं
اور जहन्नम ने इन अधर्मियों को घेर रखा है। तुम्हारा भला होता है तो इन्हें दुख होता है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं और कहते जाते हैं कि अच्छा हुआ, हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया था। उनसे कहो, हमें हरगिज कोई बुराई या भलाई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। अल्लाह ही हमारा संरक्षक मित्र है और ईमान वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। उनसे कहो, तुम हमारे मामले में जिस चीज की प्रतीक्षा में हो वो इसके सिवा और क्या है कि 2 भलाइयों में से एक भलाई है, और हम तुम्हारे मामले में जिस चीज के इंतजार में हैं वो ये है कि अल्लाह खुद तुमको सजा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। अच्छा, तो अब तुम भी इंतजार करो और हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। उनसे कहो, तुम अपने माल चाहे राजी खुशी खर्च करो या अप्रियता के साथ, किसी हालत में वे कबूल न किए जाएंगे क्योंकि तुम अवज्ञाकारी लोग हो। उनके दिए हुए माल कबूल न होने का कोई कारण इसके सिवा नहीं है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ इनकार की नीति अपनाई है। नमाज के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं और अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं तो अनिच्छा पूर्वक खर्च करते हैं। इनके माल और दौलत और इनकी औलाद की बहुलता को देखकर धोखा न खाओ। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों के द्वारा इनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब में ग्रस्त करे, और ये जान भी दें तो सत्य के इनकार ही की हालत में दें। वे अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्ही में से हैं, जबकि वे हरगिज तुम में से नहीं हैं। वास्तव में तो वे ऐसे लोग हैं जो तुमसे डरे हुए हैं। अगर वे लोग पनाह की जगह पालें या कोई गुफा या घुस बैठने की जगह तो भागकर उसमें जा छिपें। ऐ नबी, उनमें से कुछ लोग सदकों के वितरण में तुम पर एतराज करते हैं। अगर उस माल में से उन्हें कुछ दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएं, और न दिया जाए तो बिगड़ने लगते हैं। क्या अच्छा होता कि अल्लाह और रसूल ने जो कुछ भी उन्हें दिया था उस पर वे राजी रहते और कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो अपने उदार अनुग्रह से हमें और बहुत कुछ देगा और उसका रसूल भी हम पर कृपा करेगा। हम अल्लाह ही की ओर नजर जमाए हुए हैं। ये सदक़े तो वास्तव में फकीरों और मोहताजों के लिए हैं, और उन लोगों के लिए जो सदकों के काम पर नियुक्त हों, और उनके लिए जिनका दिल मोहना यानी तालीफ कल्ब अभीष्ट हो, और ये गर्दनों को छुड़ाने और कर्जदारों की मदद करने में और अल्लाह के मार्ग में और मुसाफिरों की सहायता में इस्तेमाल करने के लिए हैं। ये एक अनिवार्य पालनीय आदेश है अल्लाह की ओर से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और गहरी सूझबूझ वाला है। उनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति तो कानों का कच्चा है। कहो, वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा है। अल्लाह पर ईमान रखता है और ईमान वालों पर विश्वास करता है, और सर्वथा दयालुता है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमान वाले हैं। और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सजा है। ये लोग तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राजी करें, हालांकि अगर ये ईमान वाले हैं तो अल्लाह और रसूल इसके ज्यादा हकदार हैं कि ये उनको राजी करने की चिंता करें। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है उसके लिए दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी रुसवाई है। ये मिथ्याचारी यानी मुनाफिक डर रहे हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरा अवतरित ना हो जाए जो उनके दिलों के भेद खोल कर रख दे। ऐ नबी, उनसे कहो और हंसी उड़ाओ, अल्लाह उस चीज को खोल देने वाला है जिसके खुल जाने से तुम डरते हो। अगर उनसे पूछो कि तुम क्या बातें कर रहे थे तो झट कह देंगे कि हम तो हंसी मजाक और दिल्लगी कर रहे थे। उनसे कहो, क्या तुम्हारी हंसी दिल्लगी अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल ही के साथ थी? अब बहाने मत गढ़ो, तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है। अगर हमने तुम में से एक गिरोह को माफ भी कर दिया तो दूसरे गिरोह को तो हम जरूर सजा देंगे, क्योंकि वो अपराधी है। मिथ्याचारी यानी मुनाफिक मर्द और मिथ्याचारिणी औरतें सब एक दूसरे जैसे हैं। बुराई का आदेश देते हैं और भलाई से रोकते हैं,
اور اپنے ہاتھ بھلائی سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ متھیاچاری ہی اوگیاکاری ہیں۔ ان متھیاچاری مردوں اور متھیاچارنی عورتوں اور ادھرمیوں کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے مناسب ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلے کے لوگوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ شکتی سمپن اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے۔ پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی واد ووادوں میں تم بھی پڑے جیسے